हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस वीडियो में देखेंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। ऐसी दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी दो संख्याओं में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ये जो दो अंक दिए हुए हैं उसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, यानी एक ही गुणनखंड होगा, वही आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कौन सा सह अभाज्य संख्या है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को लेंगे और 7 को लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे 3 का कितना गुणनखंड बनेगा, तो ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 7 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 7 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ये है कि जो भी अंक 3 में हो वही अंक 7 में भी हो। तो इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 का और 15 का। तो चलिए सबसे पहले 8 का देखते हैं। 8 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 चौके 8, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, और स्वयं 8 से डिवाइड होगा। अब हम लोग 15 का देखते हैं। 15 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 पछे 15, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 तियाँ 15, उसके बाद फिर 15 स्वयं से डिवाइड होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कॉमन है, 8 में क्या कॉमन है और 15 में क्या कॉमन है। तो इसमें भी बस एक कॉमन है, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 2 नीचे कहीं नहीं है, न 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो यानी और कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका होगा सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 का और 9 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 का और 9 का। तो कितना होगा, 3 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 3 से डिवाइड होगा, और 9 कितने से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा क्योंकि 3 तिरिके 9, और उसके बाद स्वयं 9 से डिवाइड होगा। अब इसमें हम देखेंगे दो कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, एक तो ये 1 बन जा रहा है और एक 3 बन रहा है, तो इसमें तो एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो इसमें 2 बन रहा है, यानी ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 और 25, क्या ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पहले हम लोग 5 का देखेंगे। 5 कितने से डिवाइड होगा, एक तो 1 से होगा और स्वयं 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 25 का देखेंगे। 25 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और स्वयं 25 से डिवाइड होगा। तो यानी इसमें भी कितने कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। एक तो 1 बन रहा है और दूसरा 5 बन रहा है, तो यानी ये भी आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट बचेगा आपका 15 और 27। इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। धन्यवाद।